एक परसेंटेज का सवाल लिया गया है, ये भी यानी कि काफ़ी आसान सवाल है, एक लाइन का सवाल है। यहाँ पर कुछ सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। लिखा हुआ कि संख्या का 40% जो है ना 60% से 30 कम है तो संख्या का 20% क्या होगा। पहले पता कर लीजिए कितना गैप बन रहा है। कुछ संख्या का 40% जो है 60% वाले से बोला है कि कम मतलब गैप दिखा रहा है। अभी कितना गैप बना है बताइए, 20% का ना। इसका वैल्यू दिया 30 गैप है, ये बोला गया ये गैप है 30 गैप है। बताना है संख्या का 20% क्या होगा। अब देखिए संख्या का 20% यानी कि आप ऐसा कर लीजिए कि 30 जो है 20% के लिए है, फिर 20% निकालना भी ध्यान रखिएगा, 20% निकालना भी, 20 से 20 कट गया, इसका आंसर होगा 30 का गैप है यहाँ पर इस सवाल में। काफ़ी आसान सवाल है, एक लाइन के सवाल है, आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेते हैं, अगला सवाल है लेते हैं। देखिए आप पूरे वीडियो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर आज हम बेहतरीन सवाल लिए हैं जो कि आपको कुछ ट्रिक के माध्यम से क्या है, बेहतर कॉन्सेप्ट और ट्रिक के माध्यम से क्या है आपका कम समय से बना सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल ये है, यदि 782 को बांटना है 1/2, 2/3, 3/4, एक रेशियो दिया हुआ है। देखिए सवाल बटा वाला है इसलिए लिया गया है, अच्छा है। 1/2, उसके बाद 2/3 है, एक और दिया है 3/4 दिया हुआ है, ये दिया गया है। रेशियो है, अमाउंट दिया हुआ है पूरा बांटने के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है। अमाउंट है 782, इसी पैसा को बांटना है। अब बताना है कि पहला वाला भाग क्या होगा, पहला वाला भाग क्या हो बताना है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए जब कहीं भी रेशियो बटा में दिया रहेगा ना, आप सिंपल काम ये करिएगा, ऐसा क्या, पहले बटा हटाइए। बटा कैसे हटेगा, 2 का 3 का 4 का ले लीजिए लघुत्तम LCM, कितना 12 लघुत्तम होगा ना, 12 से गुना सब में गुना कर दीजिए। 12 कहाँ से आया है, बटा वाले का 2 का 3 का और 4 का LCM लिए हैं तो 12 आ गया है। 2 से काटेंगे 6 गुना कटेगा, 3 से काटेंगे 6 गुना कटेगा, 4 से काटेंगे 3 गुना कटेगा। इसके रेशियो हो गया 6:8:9। देखिए इससे फ़ायदा क्या हो गया है, अब रेशियो है ना बटा हट गया। ठीक है, अब सिंपल हो गया। अब हमको पहला वाला निकालना है, पूरा अमाउंट पहला निकालना है। काफ़ी आसान है, आप ऐसे कर लीजिएगा। पहला निकालना है तो पूरा पैसा 782 निकालना है। पहला वाला 6 के लिए सारा को ऐड करिए, 6 8 14 और 9 23 होगा ना, 8 9 17 6 23 आ रहा है। इसे काटिए, भाग लगाइएगा 23 से, तो काटने के लिए 23 या 72 होगा। 72 कितना उधर बच रहा है, 9 बचा ना, 92, 23 चौका 92, इसे गुना कर दीजिए। 6 चौक 24 का 4 और 6 3 18 और 2 20, इसका ऑप्शन जो आपका 220 इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान है। देखिए बटा वाला कभी सवाल रहेगा ना अनुपात में, आप क्या करेंगे कि पहले बटा हटाएंगे। बटा कैसे हटता है, तो लघुत्तम लीजिएगा, केवल नीचे वाले नंबर का नहीं, केवल हर का है ना, अंश का नहीं लेना है, केवल हर वाले का लघुत्तम लीजिएगा और उसे सब में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो बटा दिख रहा है, भिन्न दिख रहा है, वो हट जाएगा और उसके बाद आप इसे बांट सकते हैं आसानी से। ठीक है, यहाँ पर क्या किए हैं, जिसका लाना हो ना आप उससे गुना करिएगा और जिसका वैल्यू दिया हो उससे भाग होता है। देखिए तो ये पैसा लिखा हुआ है सबके लिए है ना, तो सबसे भाग दिए हैं ऐड करने के बाद है ना। तो आप सभी इसे ध्यान से देख लीजिएगा है ना। नेक्स्ट सवाल जो अगला हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये सारा सवाल आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप सब देखिएगा ध्यान से। इसे किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा है ना। आपकी बातों का कमेंट का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो जो विद्यार्थी नए हैं ना, पहली बार है जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा है ना। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप तक हमारा वीडियो पहले पहुंचता है, आप देख पाते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से नहीं पहुंचती है और 30 की स्पीड से यानी कि औसत दूरी से चलती है। देखिए 2 चाल दिया हुआ है, गाड़ी का जो चाल है, 2 चाल दिया हुआ है, एक 45 किलोमीटर पर आवर, एक और चाल दिया हुआ है यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर, ऐसा दिया गया है। और ऐसा करने से क्या हुआ है, देखिए दूरी वही है, उसी दूरी को 2 अलग अलग चाल से चलेंगे तो क्या होगा, समय का अंतर होना है। और दिया भी गया है 30 मिनट देरी से पहुंचा है, तो बताना है दूरी क्या है। देखिए यहाँ पर 30 मिनट का देरी हो गया है और समय का अंतर जो है, समय का जो अंतर है दिया है 30 मिनट है ना, 30 मिनट का समय का अंतर हो गया, 30 मिनट दिया हुआ है, ध्यान रखिए। ठीक है, नहीं 15 मिनट दिया हुआ है, ठीक है ना।
आप थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा 15 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये 15 मिनट का यहाँ अंतर हो गया है, ठीक है। अब सही, ठीक है ना। अब यहाँ निकालना आपको क्या, दूरी क्या है। देखिए दूरी निकालने का सिंपल तरीका आप ये ध्यान रखिएगा, ये तरीका होता है दोनों स्पीड को गुना करिए, स्पीड 1 गुना स्पीड 2, और इसी स्पीड को माइनस कर लीजिए, स्पीड 1 में से स्पीड 2 घटा लीजिए, आज जो गैप टाइम है ना उससे गुना कर लीजिएगा। काफ़ी सिंपल है, अभी फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़रूरत है, इससे एग्जाम में आता है सवाल। क्या करना है, दूरी कैसे निकलता है, 2 चाल दिया हुआ है, दोनों चाल को इंटू करना है, उसी को माइनस करना है, आप गैप टाइम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, अब इसे लगाइए, आंसर आ जाएगा। एक चाल 45 है, एक चाल क्या है 30 है, माइनस करिए, कितना माइनस करने पे आएगा, 15 आएगा ना, उतार दीजिए। अब 15 मिनट है, इसे घंटा में बदलना है, 60 से भाग करना पड़ेगा, 15 कट गया, उसके बाद 30 का दोगुना काट दीजिए, 2 से काटेंगे 45 का आधा, 22.5 ना, 22.5, यानी कि इसका मतलब हुआ 22.5 किलोमीटर दूरी हो गया। काफ़ी इजी है, ध्यान इतना रखना है क्या कि जब कभी भी स्पीड का अंतर दिया रहेगा, 2 स्पीड दिया रहेगा, अंतर निकाल लीजिएगा यहाँ पर, और गैप टाइम दिया है तो क्या करना है, दूरी निकालने के लिए दोनों स्पीड गुना करते हैं, माइनस करते हैं बटा में दोनों स्पीड को, और टाइम का जो अंतर बना हुआ है, गैप बना हुआ है, उसे इंटू करते हैं। काटिएगा, काफ़ी सिंपल है, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उसका अगला सवाल लेते हैं, आप इसे देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, आपका हर सवाल काफ़ी खास है आज का, आप देखिए इसे, यानी कि और सारे सवाल आपको जो एग्जाम पूछा गया सवाल, ठीक, कोई भी सवाल हमने यहाँ पर अलग से नहीं लिए हैं, जो भी सवाल जो एग्जाम में आते हैं सेट में वही सब लिया गया है, आप देखिए, ठीक है ना। अगला सवाल ये है, अब यहाँ पर देखिए अगला फिर रेशियो सवाल आ गया है। 3 संख्याओं का जोड़ है ना 172 है, मानिए 3 नंबर है, योग दिया हुआ है 172 है, ये दिया गया है। उसके बाद हाँ रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है पहला दूसरा का, मान लीजिए कोई पहला सो है ए और बी मान लीजिए, इसका रेशियो दिया हुआ है 3 और 5 है। एक और रेशियो दिया है दूसरा तीसरा ने बी और सी रेशियो मान लीजिए, इसका यानी कि 7 और 6 दिया हुआ है। बताना है पहला नंबर क्या होगा, फिर से वही सवाल आ गया है, आपको अनुपात निकालना है यहाँ पर। देखिए अब देखिए बात यहाँ हो रहा है कि देखिए दोनों का अनुपात अलग अलग हो रहा है, पहले ए बी बी सी अलग अलग हो रहा है। पहला काम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए बी बी सी को हम एक साथ करके ए बी से निकालते हैं। ए बी सी कैसे निकलेगा देख लीजिए, ए बी सी सिंपल तरीका है, जो कॉमन दिखाई पड़े ना बीच में रखाता है, बीच दोनों कॉमन है ना, इसको बीच में रख दिए हैं। ए बी कितना है 3 और 5 है, 3 और 5 है। बी सी कितना है 7 और 6 है, इसे इंटू करिए, देखिए 7 गुना 3 21 होगा, 7 गुने 5 35 होगा, ये 35 हो रहा है, और 7 गुने 6 5 गुने 6 30 होगा ना, इतना आ गया। ये आपका नया रेशियो आ गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे ऐसे गुना ऐसे किया गया है, ये नया रेशियो आ गया है। अब यहाँ पर निकालना है हमको क्या, पहला वाला। देखिए पहला कैसे निकलेगा, प्रथम नंबर निकालना है, पूरा पैसा जो है 172 है, गुना पहला वाला 21 हुआ, बटे सारा को ऐड कर लीजिए, 5 1 6 3 3 6 2 8 8 ही रहेगा, काटिए फिर आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर काटेंगे, दुगुना कटेगा ना, वहाँ दुगुना कट रहा है, इसका वैल्यू का 42 होगा ना। देखिए काफ़ी आसानी से आप इसे बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है। अब देखिए क्या हम लोग किए हैं कि पहला काम जो ए बी बी सी अलग अलग दिया हुआ था, पहला दूसरा तीसरा चौथा दिया, दूसरा तीसरा दिया हुआ था, हम इससे पहले क्या किए हैं, ए बी सी साथ में निकाल लिए हैं। उसके बाद अनुपात निकालने के बाद बांट दिए। बांटने में क्या करना है, जिसका लाना है उसे गुना होता है, बटे में जिसका मान दिया उससे भाग होता है। तो फिलहाल ये पैसा सबके लिए था ना, सबसे मिला कर भाग कर दिए, ठीक है ना। काफ़ी ईजी है, आप इसे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सवाल हो गया, आप इसे भी देख लीजिए। फिर भी देखिए ऐसे कोई सवाल सब कोई हार्ड नहीं है, इजी सवाल सब है, आसान है। फिर भी किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करिए, बताइएगा, आपके बातों का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, एक और सवाल लास्ट है, इसे देख लीजिए। एक और सवाल आ गया है। देखिए अब आज हम हर तरीके का सवाल यहाँ पे ऐड किए हैं, ताकि क्या होगा, आप हर तरीके की बातों को, हर तरीके के टॉपिक को सीख पाए, ठीक है ना। तो 4 संख्या का औसत 60 दिया है, 4 का एवरेज दिया हुआ है। योग कैसे निकलता है, हमेशा औसत में नंबर से गुना होता है।
तो 4 गो नंबर है, औसत दिया है 60, गुना कर दीजिए, 240 आ गया ना, इतना आ गया। अब देखिए आपको बोला क्या, पहला संख्या जो है ना शेष तीनों संख्या का 1/3 है। मान लीजिए पहला नंबर ये है, अगला नंबर कुछ मान लीजिए B, C और D, तीनों नंबर साथ है का 1/3 है, मान लीजिए 1 भाग है तो 3 भाग है, ऐसा दिया हुआ है कि साफ साफ क्या, पहला नंबर जो है ना अगला तीनों वाले का तीसरा हिस्सा है 1/3 है, ऐसा लिखे हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया पहला नंबर क्या, दी काफ़ी इजी लिखा हुआ है, पहला निकाल लीजिए, सिर्फ पहला निकालना है। अगर ये निकालना है तो कुछ नहीं करिएगा, 240 का पहला वाला 1 भाग बटे दोनों को ऐड कर लीजिए कि ये अमाउंट दिया हुआ है ना चारों के लिए, तो चारों के लिए है, 4 से भाग ला दीजिए, 3 1 4, 4 से काटिएगा 60 से कटेगा ना, इसका आंसर 60 होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर BCD का वैल्यू अलग अलग नहीं निकलेगा, लेकिन BCD का कंबाइंड निकल सकता है, ठीक है, लेकिन A का वैल्यू सिंगल है, वहाँ पर A आ सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसे कर ली, काफ़ी ईजी है, कुछ सेकंड में इसका आंसर लगा सकते हैं, ठीक है ना। आप सभी को हमारा ये वीडियो यहाँ तक ये प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इससे फ़ायदा क्या होता है, हमारा वीडियो आप सब तक पहले पहुँचता है, आप देख पाते हैं। तो ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।